Hello everyone, welcome to our YouTube channel Highway Study. As you know, I have started on mathematics, exercise 1.4 NCERT class 10. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में क्लास 10 की एक्सरसाइज है रियल नंबर्स की। 1.4 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 एंड इंट्रोडक्शन वीडियो इज कंप्लीटेड। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 इज फिनिश ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद इसके बहुत से पार्ट्स हैं। पहले हमने बताया आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, आप तुरंत आप कितने भी इसके पार्ट्स 10 हैं 12 पार्ट्स हैं वो सब लगा लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी हमें कह रहा है कि हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के तहत, यानी डिवीजन नहीं देना है, भाग नहीं देना है, डिवाइड नहीं देना, उसके बिना ही हमें बताना है कि कौन से जो हमारे रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, रेशनल नंबर्स हैं, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे है? टर्मिनेटिंग डेसिमल से एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आपको हम सिंपल से बताएं, बहुत ही जैसे हमने कोई संख्या लिखी 7/2, 7/2 लिखा हमने। इस 7/2 का मतलब क्या हुआ कि 2 3 जा 6 यानी 3.5, यानी पूरा कट जा रहा है हमारा। और यहाँ क्या आ रहा, रिमाइंडर नहीं आ रहा। रिमाइंडर क्या आ रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। जैसे हम कोई लिखे 7/3 तो ये नहीं घटेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। 3 2 जा 6 और ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी प्रकार हम लिखे 7/5 तो ये आएगा 1.4। तो यहाँ से हमें दो तीन बातें, यानी दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? अगर जैसे हमने बात की, अगर कोई रिमाइंडर 0 आता है, डिवाइड दें, अगर हम रिमाइंडर 0 आता है तो जो हमारा एक्सपेंशन होता है, यानी जो हमारा रेशनल नंबर्स होता है, जो हमारा रेशनल नंबर्स होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, टूर्नामेंट से जैसे बाहर हो जाना। टर्मिनेट, रिमाइंडर 0 आता है तो अगर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल 0 तो हमारे जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आई आपको बात? अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिवाइड नहीं देना है, बिना डिवाइड से ही हमें बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग की हम आपको बात बताएं, टर्मिनेटिंग की सिंपल सी ट्रिक है कि 2 हो और 5 हो, 2 and 5 बहुत हो। नहीं समझे आप? या तो 2 के फैक्टर हो, किसके किसके फैक्टर, लेकिन क्यू के, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म होता है। जो q है वो हमारा 2 हो या 5 हो, या 2 and 5 दोनों हो, तो जो हमारा रेशनल नंबर्स होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी है तो रेशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नहीं डिवाइड में देना, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिखा 4/5 तो हम क्या बोल देंगे, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 है। हम यहाँ लिख दें 2/225 तो ये भी टर्मिनेटिंग। कैसे? 2 इसके फैक्टर करिए आप, 225 जैसे हम फैक्टर करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 5 9 जा 45 और 3 3 जा 9, यानी ये क्या अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यानी 2 5 के अलावा कुछ भी अगर आता है तो इसके जो फैक्टर्स में 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि जो ये हमारा रेशनल नंबर से है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर यहाँ 3 नहीं आता है तो हम कहते हैं कि जो रेशनल नंबर से है वो हमारा कैसा है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर से। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। बस आपको क्या देखना है कि 2 के फैक्टर है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर q हमारा जो है 2 की पावर m इंटू 5 की 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n और ओनली 2 की पावर m हो, ओनली 5 की पावर n हो, तो जो हम कहेंगे जो हमारा डेसिमल नंबर्स होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके बिसाइड्स, इसके अलावा हम बात करेंगे तो जो हमारा रेशनल नंबर्स होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होगा। तो क्वेश्चन इसमें बहुत से पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स में 10 है। फर्स्ट पार्ट हम आपको लगवा दें और आपको 2-3 पार्ट समझा देंगे, उसके बाद आप खुद लगाना। आप
देखना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा 13/3125, किसके फैक्टर करने में, क्यू के करने। क्यू का मतलब हमारा क्या है, ऊपर क्या P/Q के फैक्टर करने हैं 3125, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। तो 5 6 या 30, कितना आएगा 1 12, 5 2 या 10, 2 5 5 या, फिर करिए 5 125 बार कट जाएगा, फिर करिए 25 बार हो जाएगा, फिर आप कर दीजिए 5 बार हो जाएगा, फिर कर दीजिए आप तो 1 बार हो जाएगा। तो जो हमारे 3025 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो 5 की पावर 5 टाइम्स आ रहे हैं। कितने बार आ रहे हैं, 5 की पावर 5। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा रेशनल नंबर्स है 13/3025 इज टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा ये टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग क्यों, अगर यहाँ 3 लिख दिया होता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता। चलिए अब आपको समझ में आ गया। कुछ सेकंड पार्ट इसका हम और आपको लगवा दें। सेकंड पार्ट क्या हमारा 17/8 फैक्टर करिए तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इस फॉर्म में बन रहा हमारा। तो हम ये भी बोलेंगे ये भी हमारा कैसा है, ये देखो में क्या हमें बिना डिवाइड दिए हमें डिवाइड नहीं दे रहे हैं। डिवाइड टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 ना है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिवाइड नहीं दिया हमने। बिना डिवाइड से ही हमने बता दिया कि जो हमारा डेसिमल यानी रेशनल नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। डिवाइड क्योंकि हमें जो फैक्टर सारे इस फॉर्म में आ रहे हैं। एक थर्ड पार्ट हमारा इसका देखें 64/255 ये है। तो फैक्टर करते हैं, चलिए 2 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 9 जा 5 बन जा, अब ये कट जाएगा 7 से, अब ये कट जाएगा 13 से। तो जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 5 × 7 × 13 आ रहे हैं। तो अब आप बोल सकते हैं ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि हमने तो टर्मिनेटिंग होने के लिए ओनली 5 और 2 इसके बिसाइड्स अगर इसके अलावा कुछ भी है तो हमारा टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होते। यानी हम कह सकते हैं ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। बस आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। इसी प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, ये अब आप शायद कर सकते हैं। जैसे हम इसका सेवेंथ पार्ट आपको और बता दें, सब लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको आ जाए तो आप जरूर कमेंट में रिप्लाई करेंगे हाँ सर समझ में आ गया। इसका हमारा जो सेवेंथ पार्ट है वो 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। तो यानी हमें यहाँ कौन सा पार्ट है, सेवेंथ पार्ट है 2 की। तो ये हम क्या बोलेंगे, ये भी हम बताएंगे कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, सीधी बात है 2 तो 5 है, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, क्योंकि ये 7 की पावर 5 है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा। तो ये सभी पार्ट आप कर सकते हैं। आप जैसे इसका 8th पार्ट है 16/15, इसका जो 8th पार्ट है तो इसे लिख सकते हैं 6। अब ये बताइए आप इसे क्या कर सकते हैं, 3 × 5 और इसे काट सकते हैं 2 बार, तो 2/5। तो अब ये कैसा हो गया, अब ये टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया, तो ये भी ध्यान रखना हो, पहले सिंपलेस्ट भी चेक करना है। सिंपलेस्ट क्या हो रहा है हमारा, यानी क्या हमारा जो रेशनल नंबर वो सिंपलेस्ट हो रहा है। सिंपलेस्ट होने के बाद अगर हमारा इस फॉर्म के आते हैं डिनोमिनेटर तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई फॉर्म आता है तो अगर आप अभी देखेंगे तो आप कहेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन हमने जब सिंपलेस्ट किया तो हमारे 2/5 आया, तो हमने कहा कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा है। जैसे हमने 77 ये और देख लें हम, आप एक और हम आपको बता रहे हैं, लास्ट पार्ट बता रहे हैं 10 नंबर का जो है हमारा 77/210। देखिए पहले सिंपलेस्ट कर लीजिए, क्या कट रहा है, 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और ये 30।
यानी 11/30। ऐसे लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो सिंपलेस्ट करने के बाद भी हमारा जो 3 आ गया, अगर 3 ना आता तो ये टर्मिनेटिंग था नहीं। पहले कहने का मतलब हमारा क्या निकला कि आपको सिंपलेस्ट करना है। सिंपलेस्ट करने के बाद हमें ये देखना है कि ये हमारे यार इस फॉर्म का बन रहा है। अगर हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म का बन रहा है तो टर्मिनेटिंग इसके अलावा इस फॉर्म का नहीं बन रहा, क्योंकि नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है। तो जो हमारा ये रेशनल नंबर है वो कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। मतलब इसमें ये कहा गया था कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग हैं उनको डेसिमल में चेंज करना। किस में चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे तो उनको हमें डेसिमल में चेंज करना है। उन रेशनल नंबर्स को, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था 13/3125। ये क्या था, इसे हमने लिखा था 13 की पावर 5 की पावर 5। ये हमें क्या था, टर्मिनेटिंग था। अब ये टर्मिनेटिंग है तो इसे चेंज करना है किसमें, आपको डेसिमल में चेंज करना। बस ये आपको था, आप कर सकते हैं। तो यानी 3125 का आप डिवाइड दीजिए 13 में। बस जो आएगा आंसर, जिस कितनी बार देखिए आप यहाँ डिवाइड दें, उनका ही डिवाइड देना है जो हमारे कैसे थे, टर्मिनेटिंग थे। तो जो टर्मिनेटिंग नहीं थे उनसे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जो हमारे टर्मिनेटिंग थे उसको डेसिमल में चेंज कीजिए आप। तो ये डिवाइड 0 पॉइंट नहीं जाएगा, फिर भी 0 लग जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, अब चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 4 जा 12, 4 टाइम्स आ सकता है, देख लीजिए। 4 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 10, 4 1 जा 4, 1 5, 4 2 जा 12। सही है, 0 0 5 ये आ गया, ये हो गया। अब 1 बार ज़्यादा जाएगा, देखना है रिमाइंडर 0 आएगा। 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 1 गया 8, ये आ गया 0 हो गया। अब ये चला जाएगा 6 बार, तो हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 6 7 8, यानी रिमाइंडर क्या आ गया। इसीलिए वैसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो इसे चेंज करना था, ऐसे ऐसे हम चेंज कर लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कैसे चेंज करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखे हैं जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे, तो जो रेशनल नंबर्स थे वो जो टर्मिनेटिंग थे उनको ऐसे डिवाइड देके चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हो जाएगा। ओके, उनको वही करना जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग थे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग थे उनको डिवाइड नहीं देना, ओनली टर्मिनेटिंग वाले को चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। जो रियल नंबर्स ये दिए गए हमारे 3, वो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हैं। कह रहा है गिवन बिलो इन ईच केस, प्रत्येक केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। यानी हमें ये जो 3 ये रियल नंबर्स दिए गए हैं वो रेशनल्स हैं या नहीं। रेशनल नहीं है तो रेशनल होंगे। इफ दे आर रेशनल तो एंड द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अगर वो रेशनल है तो आप व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, यानी आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर ये रेशनल्स हैं रियल नंबर्स, तो कह रहा है क्वेश्चन कि आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो सबसे पहली बात कि जो दुनिया में जितने ही नंबर्स के 2 टाइप्स हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, रियल नंबर्स 2 टाइप्स के, रेशनल और इरेशनल। ट्रिक क्या थी, रेशनल भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक रिमाइंडर 0 आ जाए और एक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो होता है टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। जिसमें लेकिन जैसे ये हमारा 43.123456789, तो यानी यहाँ एक डिजिट पॉइंट के बाद कट गया एंड टर्मिनेटिंग हो चुका है। तो ये जो टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो चुका है। जो टर्मिनेटिंग हो चुका तो इसे हम कह सकते हैं ये कैसा हमारा, ये रेशनल नंबर्स है। जो ये रियल नंबर दिया गया वो कैसा नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है।
टर्मिनेटिंग का मतलब ये किसी पॉइंट के बाद ये इसका रिमाइंडर 0 हो चुका है, ये टर्मिनेटिंग है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, तो ये तभी टर्मिनेटिंग हुआ होगा जब इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे डिवाइड क्यू के वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के होंगे, तभी ये हुआ होगा, वैसे नहीं होता। तो हम कह सकते हैं इसके प्राइम, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स, हम कह सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर। रेशनल नंबर्स है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब सुनिए, ये देखिए, यहाँ देखिए लगातार जा रहा है, ये देखिए, इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब आगे और देख सकते हैं 1 2 0 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 1 2 4 10 0, इसी प्रकार। यानी यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन पता ही नहीं क्या चल रही है, तो हम लिख सकते हैं नॉन रिपीटेशन, या हम लिख सकते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, जिसकी रिपीटेशन पता ही नहीं, जैसे हमने लिखा 4 3.242424, तो ये तो हमारा कैसा है 2424 कंटिन्यू चल रहा है, तो ये रिकरिंग है। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं चले, कुछ हर बार अलग अलग आ जाए तो होता है नॉन रिकरिंग। जो नॉन रिकरिंग होती हैं उससे बोलते हैं हम क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग। तो सेकंड पार्ट है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते क्यू के बारे में, क्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रियल नंबर है लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। जब ये रेशनल ही नहीं है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। अब इसकी हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये कट नहीं रहा। जैसे 1, जैसे हमने लिखा, एक हमने लिखा यहाँ लिखा 1/3, इसका मतलब क्या 0.3333 चल रहा है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पे बार, 0.3 पे बार लगा सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी बार का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, इसे हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी इसे हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन यहाँ रिपीटेशन हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर वही आ जाएगा, फिर 2 3 2 3 आ जाएगा। जो बार लगा, बार का मतलब क्या, यानी ओवर, यानी वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे बोल सकते हैं बट एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग है तो रेशनल होता है। अगर रिकरिंग है तो हम कह सकते हैं क्या, ये कैसा नंबर हमारा रेशनल है। अगर रेशनल है तो आपको कह रहा है कि P अपॉन क्यू, यानी क्यू के टाइम्स के बारे में क्या कर सकते हैं, तो हम क्यू के बारे में क्या कहेंगे, क्यू 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं हुआ होगा, तभी तो ये आया है। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में, तो ये कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं है तो ये नहीं कटेगा। तो ये तो हम क्या बोलेंगे क्यू के फॉर्म में, क्यू डज नॉट इक्वल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, बस ये हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आज आपके जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का रियल नंबर आपका फिनिश हुआ। चैप्टर नंबर 2 आपका आएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा पॉलिनोमियल्स, उसके बेसिक बताएंगे आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।